अस्सलामुअलैकुम। आप उसामा गाजी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इसहाक डार साहब के इंटरव्यू की अभी तक बाज़गश्त चल रही थी कि ख्वाजा आसिफ साहब ने तो कमाल ही कर दिया है। नून लीग के सीनियर लीडर ख्वाजा आसिफ ने शरीफ ख़ानदान का दिफा करने से इनकार कर दिया है। ये मैं अर्ज़ नहीं कर रहा आपसे, ये उन्होंने पाकिस्तान के टेलीविज़न पर बैठ कर इंटरव्यू में ये कहा है कि वो ना तो हसन नवाज़ का दिफा करेंगे ना मरियम का, बल्कि उन्होंने तो हुसैन नवाज़ के खुद बता दिए फ्लैट्स और भी कुछ बातें की हैं जिनके हवाले से हम बात करेंगे। साथ ही साथ शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने भी हथियार डाल दिए हैं, उन्होंने भी एक बड़ी स्टेटमेंट दे दी है, उस हवाले से बात करेंगे। और ये जो मायूसी नजर आ रही है, क्या इसकी वजह यह है कि चंदा उतना इकट्ठा नहीं हुआ, लाखों रुपया जरूर हुआ लेकिन करोड़ों रुपया नहीं हो सका। अखबारात में छप गया है कितने कितने पैसे दिए हैं। और नून लीग की मुश्किलात में इसलिए इजाफा हो रहा है कि शरीफ खानदान कभी भी खुद पैसे उसने कभी नहीं लगाए। उनकी सियासत इसके इर्द गिर्द घूमती नहीं है, सिर्फ वो पैसा कमाते हैं, चंदा इकट्ठा करते हैं, लोग उनके डोनेशन देते हैं और पार्टी फंडिंग के नाम पर आपको पता ही है करोड़ों अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग भी सामने आ गई। वो भी एक अलग से कहानी थी कि लोग पैसे जमा कराते हैं। तो शरीफ खानदान तो पैसे खर्च नहीं करता, तो लिहाजा उनके दफ्तर का गैस का मीटर भी कट चुका। अब आप देखिए कि ये पैसे जितने इकट्ठे हुए हैं ये लाहौर जलसे के लिए, 13 दिसंबर के जलसे के लिए, उसकी तफसील अखबारात में छप गई है, वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन पहले बात करेंगे ख्वाजा आसिफ की। उन्होंने कहा है कि वो सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ का दिफा करेंगे बस, और किसी का नहीं। लगता है उन्होंने इसहाक डार के इंटरव्यू से यह चीज सीख ली है कि अगर इतना सफेद झूठ बोला जाएगा तो वो लोग फिर पकड़ लेंगे कि मेरी तो सिर्फ एक जायदाद है, पूरी दुनिया में सिर्फ एक जायदाद है। इसहाक डार साहब ने कह दिया था और फिर जायदादों पर जायदादें सामने आती चली गई और उसी वक्त लोगों ने नहीं माना था। बहरहाल, तो ख्वाजा आसिफ साहब ने किया कि इसहाक डार वाला मामला अलग है कि डिफेंड ही ना करो। इसहाक डार तो गए थे ना दिफा करने, उन्होंने कहा कि दिफा ही ना करो, निकल जाओ इस बात से। इसहाक डार के बारे में उन्होंने कहा कि उन्होंने तो सिर्फ चंद क्लिप्स देखे, इंटरव्यू नहीं देखा, ख्वाजा आसिफ ने कहा। फिर ख्वाजा आसिफ साहब ने इंटरव्यू में कहा है कि हुसैन नवाज के 23 पेंट हाउस हैं, 23 पेंट हाउस हैं हुसैन नवाज के। आप अंदाजा लगाइए, 23 पेंट हाउस का तो अब भांडा फूट गया है। और ये बात किसी और ने नहीं, ये ख्वाजा आसिफ साहब ने कही है, सीनियर लीडर हैं नून लीग के, वो ये कह रहे हैं कि 23 पेंट हाउस तो हुसैन नवाज के हैं। अच्छा, इसके अलावा हसन नवाज साहब के बारे में जब सवाल पूछा गया कि ये शरीफ फैमिली की प्रॉपर्टीज़ के बारे में, तो उन्होंने इस पर साफ जवाब दिया कि जी नो, मैं हसन नवाज को भी डिफेंड नहीं करूंगा। हसन नवाज के लंदन के फ्लैट्स के हवाले से जब सवाल हुआ तो उन्होंने कहा जी सिर्फ नवाज शरीफ का दिफा करूंगा, किसी और का नहीं। तो उन्होंने शरीफ खानदान का, नवाज शरीफ के बच्चों का दिफा करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा इतनी, मेरा ख्याल है उन्होंने इसलिए कहा कि इतनी प्रॉपर्टीज मैं किधर से हिसाब देता रहूं। तो नवाज शरीफ का मामला इसलिए कि पूछेगा, कहेंगे जी सब कुछ तो उनके बच्चों का है, इसलिए तो उन्होंने हुसैन नवाज का नाम ले दिया। और बड़े बेटे का कि हुसैन नवाज के लंदन में 23 पेंट हाउस हैं, 23 पेंट हाउस लंदन में, एक शहर में, ख्वाजा आसिफ ने बता दिए हैं। तो बरतानिया में तो जायदादों के अंबार हैं। और फिर वो ये भी कह रहे हैं ख्वाजा आसिफ कि 3 दिहाइयों से नवाज शरीफ इन घरों में रहते हैं, इन फ्लैट्स में रहते हैं, इन महल्लात में रहते हैं, 3 दिहाइयों से, 30 सालों से, और 90 की दिहाई से उनके बच्चे यहां रह रहे हैं। तो ख्वाजा आसिफ साहब ने स्ट्रेटजी अपनाई है कि जो शरीफ खानदान ने अदालत में अपनाई थी कि सारा कुछ डाल दो, बच्चे जवाब देंगे। बच्चों ने जिस तरह दरदादा पे डाल दिया, तो उन्होंने वो कहा कि जी मैं तो नवाज शरीफ के अलावा किसी का दिफा ही नहीं करूंगा। हत्ता कि मरियम नवाज साहिबा, जिन्होंने कहा था कि मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है, तो और उसके बाद से देखिए कि मामलात किस तरफ गए और वो उसके बाद फिर अरबों खरबों रुपए की जायदादें सामने आ गई। तो लिहाजा उन्होंने मरियम का दिफा करने से भी इनकार कर दिया। ना तो उन्होंने कहा जी मरियम का दिफा होगा, ना हसन नवाज का दिफा होगा, बल्कि हुसैन नवाज के तो 23 पेंट हाउस उन्होंने खुद गिना दिए। और हाँ, नवाज शरीफ का मैं दिफा करूंगा। फिर नवाज शरीफ के बारे में भी ये कि जी वो तो 30 साल से इन घरों में जाकर रह रहे हैं। तो उन्होंने कहा जी छुपाने की क्या बात है, छुपाने की क्या बात है। तो इसहाक डार से उन्होंने सबक ये सीखा। अच्छा, अब देखिए कि इसी इंटरव्यू में ख्वाजा आसिफ साहब ये कह रहे हैं कि जी हम तो आइन और कानून के दायरे में रहकर जद्दोजहद करेंगे, और इन हाउस तब्दीली अगर आ जाए तो कोई इसमें ऐसी बात नहीं है। और साथ ही ये कह रहे हैं कि जनाब जलसे जुलूसों से तो इस्टेब्लिशमेंट को रास्ता मिल जाता है, जलसे जुलूसों की वजह से इस्टेब्लिशमेंट मुदाखलत करती है, तो हमने इसका रास्ता रोकना है, और जलसे जुलूस वो खुद कर रहे हैं। फिर ये भी कह दिया कि FATF के मामले में जब डायलॉग हो रहा था तो इस्टेब्लिशमेंट उसमें शामिल थी, तो उनको वो डायलॉग चाहिए, इस्टेब्लिशमेंट साथ शामिल हो, ये भी ख्वाजा आसिफ ने कह दिया। तो वही लाइन शहबाज शरीफ वाली ख्वाजा आसिफ ले रहे हैं
इसीलिए उन्होंने मरियम को, हसन हुसैन को डिफेंड करने से इनकार कर दिया। शहबाज शरीफ साहब कह चुके हैं, नेशनल डायलॉग की बात वो कर रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब ने मरियम को भी आखिरी जो पैगाम दिया जेल दोबारा जाने से पहले वो यही था कि बंद गली में ना जाओ, इतनी दूर ना जाओ। उनके अल्फाज हैं कि कुछ ऐसा ना करें कि फिर वापसी का रास्ता ही ना रहे। लेकिन लग वही रहा है, क्योंकि आप देखिए कि क्या हुआ कि कहा गया कि जी जुम्मे को और इतवार को पूरे मुल्क में एहतजाज होगा, क्योंकि मुल्तान में हमें उस तरह से जलसा नहीं करने दिया गया। तो अब खबर यह है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब शदीद नाराज हो गए हैं। उन्होंने कहा कि पहले भी मुझसे धोखा देते रहे, मेरे साथ धोखा होता रहा, मुझे धोखा देते रहे, अब फिर धोखा दे दिया। कोई नहीं निकला, पीपल्स पार्टी नून लीग में से कोई नहीं निकला। आप बता दीजिए जिस जिस शहर में आप रह रहे हैं, कहीं आपने सुना कोई एहतजाज हुआ, कोई जलसा जुलूस? कुछ भी नहीं। जुम्मे को भी नहीं और लगता है कि इतवार को भी नहीं होना। और चूंकि कॉल दी थी बतौर सदर पीडीएम के मौलाना फजलुर रहमान ने कि जी मुल्क गिर एहतजाज, एहतजाज, कुछ भी नहीं हुआ। तो अब लग ये रहा है कि इन चीज़ों की समझ आ रही है, और इसीलिए शाहिद खान अब्बासी साहब ने भी मैदान में आकर कह दिया है कि जी हम तो किसी को हटाने के कायल ही नहीं, हम हटाने की तो बात ही नहीं कर रहे, हम तो निज़ाम की बात कर रहे हैं। तो किसी के हटाने की बात नहीं है। उनकी मुराद ये होगी कि जी ना तो आर्मी चीफ को हटाने का कह रहे हैं, तो फिर हटाना नहीं है, तो फिर इमरान खान को भी नहीं हटाना। तो उनके अल्फाज हैं ये, आप देख लीजिए। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बात कही है, साफियों से बात करते हुए बात कही है कि जी हम तो निज़ाम को बेहतर करने की बात कर रहे हैं। तो वही बात कि नेशनल डायलॉग की बात, वो तो कह रहे हैं कि जनाब डायलॉग हो, मुज़ाकरात हो, मामलात कोई इस तरह से चलें, क्योंकि उनको लग रहा है कि इस तरह से दाल गलनी नहीं जिस रास्ते पर चल पड़े हैं। तो ख्वाजा आसिफ का मैंने आपको बता दिया, और मैंने आपसे शाहिद खान अब्बासी साहब की स्टेटमेंट शेयर कर दी। आप इसी से अंदाज़ा लगा लें कि मामला किस तरफ जा रहे हैं। ये उनकी स्टेटमेंट्स हैं, मैं खुद से नहीं कह रहा। उन्होंने जो बोला है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि वो कहते हैं हम तो किसी को हटाना ही नहीं चाहते, हम तो निज़ाम में बेहतरी चाहते हैं। तो ये अब शिकस्त नज़र आ रही है, तो शायद इस वजह से कि जी आएँ डायलॉग कर लें कि जी फिर किस तरह होगा, आइंदा क्या मामला चलेंगे। तो पहले तो कह रहे थे कि एक लम्हे के लिए कबूल नहीं है इमरान खान, और नवाज शरीफ साहब तो बराह रास्त आर्मी चीफ और DGI पर तनकीद करते रहे, यही कि जी इनको, ये लोग हैं जिन्होंने किया, हम इदारे के नहीं, इन लोगों के खिलाफ हैं। मरियम भी यही कहती हैं। तो जब इनको हटाना ही नहीं है, अगर आप इनके खिलाफ हैं, इन्होंने गलत किया, इनको हटाना नहीं है, तो फिर क्या है? तो अब वो शिकस्त खुर्दा होकर के जी ये निज़ाम की बेहतरी के लिए हम बात कर रहे हैं। ये कहानियाँ बड़ी होती रही कि जब निज़ाम की बेहतरी की अपोजिशन में रहकर बात करते हैं और फिर आकर फिर जो कुछ कर रहे होते हैं वो आपके सामने है। अच्छा, मैं जल्दी से बता दूं कि जो जलसा लाहौर में किया जा रहा है उसके लिए चंदा इकट्ठा करने की मुहिम शुरू हुई थी। उसमें जनाब ये अखबारात में छप रही है ये खबर कि फैसल खोखर ने 30 लाख, सैफुल मुलूक ने 20 लाख, इमरान शाह ने 10 लाख दिए हैं, और इनके अलावा दीगर शख्सियात हैं जिनमें कारोबारी शख्सियात समेत बिलाल यासीन, दीगर रहनुमाओं ने लाखों रुपए जमा कराए हैं। अच्छा जी, अब मैं इसकी तफसील आपको बता देता हूँ। इनमें जनाब लाहौर में 13 दिसंबर को पीडीएम के जलसे के लिए मुस्लिम लीग नून ने माली बहरान का शिकार होने की वजह से फैसला किया कि चंदा इकट्ठा किया जाए, और उसमें भी शदीद कमी नजर आई है चंदे की। बहुत कम चंदा इकट्ठा हुआ है और माली बहरान का मुस्लिम लीग नून शिकार हो गई, करोड़ों रुपया इसके लिए चाहिए। मुस्लिम लीग नून ने चंदा मुहिम का आगाज़ तो कर दिया, लेकिन लीगी ज़राए के मुताबिक चंदा मुहिम में पार्टी के रहनुमा के साथ साथ कारोबारी शख्सियात ने भी फंड तो जमा कराने शुरू कर दिए। फैसल खोखर 30 लाख, सैफुल मुलूक ने 20 लाख रुपए जमा कराए। ज़ईम कादरी के फाइनेंसर साबिक लीगी चेयरमैन इमरान शाह ने 10 लाख का फंड, अहम कारोबारी शख्सियत चौधरी जमील ने 15 लाख, डिपार्टमेंटल स्टोर के मालिक मरदान जैदी ने 5 लाख, राना मुबशिर ने 20 लाख, रमज़ान भट्टी ने 5 लाख, बिलाल यासीन ने 10 लाख, ख्वाजा इमरान नज़ीर मियाँ सलीम ने 5 लाख रुपए जमा करवाए हैं। तो जनाब ये तफसील है, और अब आप अंदाज़ा लगा लें कि जहाँ पर करोड़ों रुपया चाहिए तो कितने पैसे इकट्ठे हुए हैं। तो ये भी वजूहात हैं कि आप सीनियर लीडरशिप के इस तरह के बयान देख रहे हैं। तो ख्वाजा आसिफ साहब ने तो कमाल कर दिया है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इसको उतनी कवरेज नहीं मिल रही, इस इंटरव्यू के बारे में उतनी बात नहीं हो रही, इतना चर्चा नहीं हो रहा जितना इसहाक डार के बारे में हुआ। वरना ये भी किसी से कम नहीं, ये भी किसी धमाके से कम नहीं है। जो कुछ ख्वाजा आसिफ ने कह दिया है, ये कम बात है कि सीनियर तरीन आदमी खुद अपने मुंह से कह रहा है कि मैं सिर्फ नवाज शरीफ का दिफा करूंगा, बस ना मरियम का, ना हसन का, ना हुसैन का, उनके बच्चों का, उनके ख़ानदान का, किसी का दिफा नहीं करूंगा, बल्कि खुद आकर बता दूंगा कि 23 पेंट हाउस हैं सिर्फ लंदन में हुसैन नवाज के, नवाज शरीफ के एक बेटे के, बाकी जायदादों का तो छोड़ ही देना आप, उसका हिसाब खुद आकर बता दिया। और कहा जी हसन नवाज के बारे में तो पूछे ना, मैं नहीं उनके बारे में बोलूँगा, ना ही मरियम के बारे में। इतनी जायदादें हैं, इतना पैसा है कि अगर कुछ तो बता दिया, बाकी कहीं से निकल आएंगे, कुछ तो मैं इस तरफ जाऊँ क्यों। नवाज शरीफ साहब साफ कहते नहीं मेरी तो कोई जायदाद है ही नहीं, सब कुछ इधर उधर कर दिया हुआ है, बेनामी किया हुआ है।
तो लिहाजा बस उनका दिफा के लिए कर लेते हैं, जिस तरह उन्होंने अदालत में जो कहा बाकी देखी जाएगी। तो बाकी किसी और का तो उन्होंने दिफा ही नहीं करना। कमाल स्ट्रैटेजी है, एक नई स्ट्रैटेजी। मुझे लगता है कि अब आइंदा नून लीग यही स्ट्रैटेजी अपनाए तो उनके लिए बहुत अच्छा है, क्यों कहें जी कि हमने तो किसी का ही दिफा नहीं करना, जो है उनसे जाकर पूछें कितनी जायदादें हैं, क्या कुछ है, बस जो कहना था वो सागडार की तरह जी डिक्लेयर्ड है, बस इतना ही कह दें कि जो है हमने अदालत में कह दिया, जो है हमने डिक्लेयर कर दिया, बस हमें नहीं पता, पूछना है तो उनसे पूछें, क्योंकि यही स्ट्रैटेजी इसी खानदान की। नवाज शरीफ से पूछें कहते हैं बच्चों से पूछें, वो कहते हैं जी दादा से पूछें। तो यही अब उनकी जो सेकेंड टीयर लीडरशिप है वो यही अपना ले तो बेहतर है। इसहाक डार वाला मामला ना करें। ख्वाजा आसिफ साहब ये सबक दे रहे हैं कि दिफा ही ना करें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।